हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक होम्योपैथिक रेमेडी सेलेनियम के बारे में बात करने वाला हूं। हम बात करेंगे कि सेलेनियम के क्या माइंड सिम्टम्स होते हैं, सेलेनियम के क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, किन लोगों को सेलेनियम का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। सेलेनियम 30, सेलेनियम 200 या 1M कौन सी पोटेंसी आपको हेल्प कर सकती है और किस तरीके से और कितने दिन तक आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आपको आज सेलेनियम की अहमियत बताने वाला हूँ कि सेलेनियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपकी हेल्दी लाइफ के लिए सेलेनियम कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह सेलेनियम आपकी हेल्प करती है और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से अगर आपकी जिस्म में सेलेनियम की कमी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और होम्योपैथिक रेमेडी सेलेनियम आपको किन किन बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स आपको दे सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, सेलेनियम को समझना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर आप वीडियोज़ देखते रहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। स्टार्ट करते हैं सेलेनियम के बारे में। तो सेलेनियम एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। इसको कॉपर से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है आमतौर पे मेडिसिन बनाने के लिए। ये कॉपर का बाई प्रोडक्ट होता है, इसको कॉपर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसको लिक्विड में डालते हैं। नॉर्मली ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो आमतौर पे इसको दूध में डाला जाता है। दूध में डाल के इसका टिंचर बनाया जाता है, इसको डिजोल्व किया जाता है, इसके पार्टिकल्स को दूध में डिजोल्व करते हैं और जब ठीक से डिजोल्व हो जाता है तो फिर ये मदर टिंचर की फॉर्म में आ जाता है। फिर टिंचर से इसको पोटेंसी में डिजोल्व करते हैं और फिर मार्केट में ये 30 सेलेनियम पोटेंसी आती है, 200 पोटेंसी में आता है, 1M में आता है, CM में आता है, राइट। बट आमतौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको सिर्फ और सिर्फ सेलेनियम 30 या 200 में इस्तेमाल करते हैं। ये मोर देन इनफ होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेलेनियम 30, 200 और 1M के बारे में भी आपको बताऊंगा कि 1M भी आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आइडियली हम इसको 30 और 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे कि सेलेनियम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका सिम्टम क्या होता है। बट इन सब चीज़ों पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा सेलेनियम को समझें कि सेलेनियम है क्या। सेलेनियम एक तरह का मिनरल है जो आपकी बॉडी में आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेलेनियम अगर आपको सर्टेन लेवल पे आपकी बॉडी में रहता है तो आप कैंसर से बच सकते हैं, आपको कैंसर नहीं होगा। ये एक स्टडी है, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं कि सेलेनियम अगर एक सर्टेन अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी में रहता है तो ये कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा सेलेनियम से आपको ताकत मिलती है। ये एक तरह का आयरन होता है आपके जिस्म के लिए, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको एनर्जी देता है। अगर सेलेनियम नहीं हो जिस्म में तो आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, आपको वीकनेस रह सकती है, आपको वीकनेस की वजह से आपकी हड्डियां वीक हो सकती हैं, आपको अक्सर हड्डियों में जॉइंट्स में अकड़न जकड़न रह सकती है, पाँव में घुटनों में दर्द हो सकता है, हील में दर्द हो सकता है, हर वक्त थकावट रह सकती है, दिल चाहता है कि हर वक्त लेटे रहो, ये सारा प्रॉब्लम आ सकता है। सेलेनियम डेफिशिएंसी से आपके नाखून सफ़ेद हो सकते हैं, आपकी स्किन का कलर जो है वो ख़राब हो सकता है, स्किन की जो ग्लोनेस होती है वो ख़त्म हो सकती है। सेलेनियम डेफिशिएंसी के बाद आपको जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, आपका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका स्पर्म काउंट जो है वो भी लो हो सकता है। बट इसी तरह ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेलेनियम 30 या 200 आपको हेल्प कर सकती है। ये जो सेलेनियम डेफिशिएंसी है, अगर आप इसको पढ़ते हैं और मटेरियल मेडिका के अंदर आके आप सेलेनियम के सिम्टम्स को पढ़ते हैं तो ये दे आर सेम, दे आर अलाइक। गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं और पढ़ें कि सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आती है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सेलेनियम डेफिशिएंसी ऑन आवर बॉडी। तो जो सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे सेलेनियम डेफिशिएंसी के बाद, वही सिम्टम्स होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, मटीरियल मेडिका के अंदर सेलेनियम के बेनिफिट्स में आते हैं कि सेलेनियम के इस्तेमाल से आपको ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। हम बात करते हैं फिर सेलेनियम 30 के बारे में और सेलेनियम 200 के बारे में। बट यहाँ पे मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दवाई की तरफ नहीं जाना चाहते तो सेलेनियम के सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, बट मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर आप दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सेलेनियम आप ओट्स से भी ले सकते हैं। ओट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको सेलेनियम मिल जाएगा। चिकन से आपको सेलेनियम मिल जाएगा या फिर चावल से भी आपको सेलेनियम मिल सकता है। प्रॉब्लम ये आता है कि चिकन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर फार्मी चिकन होता है और उसमें कोई ताकत रहती नहीं है जो आपकी बॉडी कंज्यूम कर सके। जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादातर वो बॉयल होता है, बॉयल चावल के अंदर ताकत खत्म हो जाती है क्योंकि जब आप उसको पानी में बॉयल करते हो, उस पानी को आप फेंक देते हो तो वो चावल आपके लिए बेकार ही बन जाता है। इसके अलावा ओट्स जो है वो एक अच्छा आइडियल सॉल्यूशन है सेलेनियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने का। या फिर पालक आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट हर किसी को पालक पसंद नहीं आता।
बट अगर हम होम्योपैथिक रेमेडी की बात करते हैं तो सेलेनियम 30 पे पहले बात करते हैं। तो हमने मटेरिया मेडिका में सेलेनियम को डिवाइड किया हुआ फॉर मैरिड पीपल और फॉर अनमैरिड पीपल। अगर आप मैरिड हैं तो सेलेनियम 200 आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो सेलेनियम 30 का इस्तेमाल करेंगे। तो शादीशुदा अफराद के लिए सेलेनियम 200 है और गैर शादीशुदा सिंगल लोगों के लिए सेलेनियम 30 है। तो यहाँ पे सिंगल बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलेनियम 30 आप तब यूज़ करें जब आप इंटरकोर्स नहीं कर रहे, और सेलेनियम 200 आप तब यूज़ करेंगे जब आप इंटरकोर्स करते हैं, राइट। तो सेलेनियम 30 जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, क्योंकि हेयर फॉल तभी होगा जब आपको कोई डेफिशिएंसी होगी, आप अंदर से कमज़ोर होंगे, आपको आयरन डेफिशिएंसी होगी, आपके जिस्म की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, तो बालों का जो जो आपके जो रूट्स हैं जिन्होंने बालों को टाइट करके पकड़ा हुआ है वो भी वीक हो जाते हैं, हम बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हो सकता है कि आपको अंदर से वीकनेस भी हो, आपकी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, आपके जिस्म में वीकनेस हो, आपकी ताकत खत्म होती जा रही है, आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो सेलेनियम 30 फॉर वो लोग जो इंटरकोर्स नहीं करते उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सेलेनियम 30 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेनियम 30 आपने 24 घंटे में 2 मरतबा इस्तेमाल करनी है अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है और साथ साथ आपको वीकनेस रहती है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है, आपको थाइज़ में अकड़न सी रहती है, आपको लगता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई हैं, तो सेलेनियम 30 आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप मैरिड हैं, आपको फील होता है कि इंटरकोर्स के बाद आपकी बिल्कुल ताकत ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं रहते, आपको लगता है कि आपकी सारी एनर्जी जिस्म से अचानक से ख़त्म हो गई है, तो आप सेलेनियम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक यूनिक तरीका है इसका इस्तेमाल करने का कि इंटरकोर्स के बाद अगर आप बिल्कुल वीक महसूस करते हैं तो आप सेलेनियम का एक ड्रॉप डायरेक्ट ज़बान पे टपकाएंगे। बट ऐसा नहीं कि एक ही उसी टाइम आपने जैसे ही सेलेनियम का एक ड्रॉप ज़बान पे टपकाया आपके अंदर सुपरमैन की पावर आ गई। इट्स नॉट लाइक दैट, बट ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक कि नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि विद इन अ वीक ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम आपको ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, आपको उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है 1 हफ्ते के इस्तेमाल से। तो आपने 1 हफ्ते तक रोज़ाना सेलेनियम इंटरकोर्स के बाद, नॉट एवरी डे, आफ्टर इंटरकोर्स, अगर आप मैरिड हैं तो आफ्टर इंटरकोर्स आपने ज़बान पे सेलेनियम जो है वो टपकानी है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इंटरकोर्स के बाद आपकी बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, आपकी बॉडी बिल्कुल गिव अप हो जाती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, तो डायरेक्ट ज़बान पे एक ड्रॉप आप टपकाएंगे और ये कंटिन्यू रखेंगे। आप एक बॉटल पूरी आपने सारा ख़त्म करनी है तो आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आपको दवाई पीने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, अगर आप मैरिड हैं, एक सर्टेन एज में आने के बाद आपको लगता है कि अब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, आपकी जो मेल पावर है वो पहले जैसी नहीं रही, आप वीक महसूस फील करते हैं, आपको लगता है कि आप वीक हो गए हैं, आपको लगता है कि आपका जो सीमन है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसमें आप जो है वो सेलेनियम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद, 2 टाइम। दोपहर में किसी टाइम, लंच के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, लंच के बाद आपने सेलेनियम 200 का इस्तेमाल करना है 1 घूंट पानी में 10 कतरे डाल के, और रात में खाना खाने के बाद सेलेनियम 200 का इस्तेमाल करना है 1 घूंट पानी में 10 कतरे डाल के। तो आप देखोगे कि विद इन 1 मंथ आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा, आपको वाइग्रा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी है, बट अंडर द सर्कमस्टांसेस के ये एक सर्टेन एज के बाद हुई है, ये आपको स्टार्ट में नहीं थी, आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी वीक हो गई है, आप एक सर्टेन एज में आ गए हो, लेट्स से कि आप 50 प्लस या 40 प्लस होने के बाद आपको ऐसा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है, तो उसमें सेलेनियम 200 आपको हेल्प करेगी। अगर ये आफ्टर मैरिड आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गई, या फिर आप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक मूवीज़ देखते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा हो गया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो सेलेनियम आपको हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए आपको दूसरी मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। आप मेरा चैनल देख सकते हो, आपको उसमें गाइडलाइन मिल जाएगी, या फिर किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, मेरे पास यहाँ पे एक केस स्टडी में शो करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट आया क्लिनिक पे जो न्यूली मैरिड था, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी, बट प्रॉब्लम क्या था कि दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, उनको बेबी नहीं हो रहा था। उसमें एक चीज़ पता चली डिस्कशन से कि उसका जो हस्बैंड है वो अक्सर जल्दी बीमार हो जाता था, उसको नज़ला बुखार बहुत जल्दी लगता था, और जैसे ही बीमार होता था बिल्कुल बेड पे चला जाता। उसकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है, बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा लो थी। वो जैसे ही बीमार होता था 101 बुखार में या 100 बुखार में भी बिल्कुल बेड पे होता था। तो एक ये उसका प्रॉब्लम वहाँ से मैंने पिक किया कि उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है।
तो सेलेनियम जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके सेल्स को एनहेंस करता है, आपके सेल्स को ताकत देता है, आपके सेल्स को एम्पावर करता है, आपके ब्लड में जो टॉक्सिन आता है वो उसको ख़त्म करता है। इसी वजह से ये कैंसर में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको कैंसर नहीं है तो सेलेनियम आपको कैंसर से प्रिवेंट कर सकता है। अगर आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ सेलेनियम आप कंज्यूम करते रहते हो या फिर आपकी बॉडी में सेलेनियम की डेफिशिएंसी नहीं है तो आप कैंसर से बच सकते हो, क्योंकि ये आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट पिक किया और फिर मैंने उसको सेलेनियम का जो है वो इस्तेमाल कराया। सेलेनियम 30 मैंने उसको दी कि आप अपने इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं था, उसको इम्पोर्टेंसी नहीं थी, उसका कोई भी इनवॉलेंटरीली सीमेन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल दे वर नॉट हैविंग अ बेबी। तो इसलिए हमने सेलेनियम 30 का इस्तेमाल उसको करवाया। अगर वो उसको कोई इनवॉलेंटरीली सीमेन डिस्चार्ज हो रहा होता, वक्त से पहले सीमेन डिस्चार्ज हो रहा होता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता, इंपोर्टेंसी होती है, तो फिर हम इसको सेलेनियम 200 का इस्तेमाल करते हैं या फिर एग्नेस कासिस की तरफ जाते हैं, साइडोनिया की तरफ जाते हैं। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल रिपोर्ट भी सही थी लेकिन बेबी नहीं हो रहा था। तो हमने सेलेनियम 30 का उस बच्चे को इस्तेमाल करवाया कि आप ये दवाई 3 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और रात। तो आई थिंक कि 1 महीना भी नहीं गुजरा होगा कि दे गॉट अ गुड न्यूज़ और अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट अ बेबी। तो सेलेनियम जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। यहाँ पे जो रीज़न आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप मैरिड होते हैं, आप सब कुछ ठीक होता है लेकिन आपको बेबी नहीं हो रहा होता। तो हो सकता है कि आपका जो अंदर का इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है। इसके पीछे के मैकेनिज्म को अगर आप समझें, यहाँ तक के लिए काफ़ी है, बट अगर आप सेलेनियम को जितना पढ़ना चाहते हैं उतना ये इनफ है। बट फॉर अ मेडिकल क्यूरियोसिटी, अगर आप इस वीडियो को आगे देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की स्टडी क्या है। तो वो लोग जो थोड़ा बहुत मेडिकल क्यूरियोसिटी रखते हैं वो वीडियो में बने रहें और ज़रा इसको समझें, तो इंटरेस्टिंग बात है। तो एक्चुअली फॉर वुमेन, जब उनकी बॉडी में कोई, फॉरगेट अबाउट वुमेन, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन, जब हम अपनी बॉडी में कुछ इनटेक करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो सेल्स हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि हमने उसको अटैक करना है, क्या ये गुड है या बैड है, ये बैक्टीरिया है या फिर ये हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। इसी तरह आप देखते हो कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, इनको लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, या कुछ लोग होते हैं जिनको पीनट से एलर्जी होती है, वीट से एलर्जी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको गंदम हजम नहीं होता ना, तो रोटी हजम नहीं होती, रोटी से एलर्जी है उनको। तो क्यों होती? क्योंकि जब वो बचपन में, जब उन्होंने पहली मरतबा इसको इनटेक किया होता है तो उनकी बॉडी ने डिसाइड किया होता है कि दिस इज़ द एनिमी और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि ये खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको अटैक करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक मेमोरी होती है। इसी वजह से देखो बच्चों को वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन में क्या होता है कि एक बीमारी, एक बैक्टीरिया को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके, उसकी बिल्कुल पावर को कम करके उसको वैक्सीन में डाल के बच्चे को इंजेक्ट करते हैं, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। उससे फाइट करके हमारे इम्यून सिस्टम की एक मेमोरी बन जाती है कि इस तरीके से इस बैक्टीरिया से फाइट करना है। तो जब वो बैक्टीरिया एक्चुअल में जब हमें अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रेडी होता है और वो बिल्कुल उसी तरह कॉन्फिडेंस से उसको फाइट करके उसको बीट कर देता है। इन द सेम वे हमारा इम्यून सिस्टम चीज़ों को याद रखता है, उसके पैटर्न्स को याद रखता है, बीमारी को याद रखता है। तो जब एक वुमेन के यूट्रस में जब सीमन अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने डिसाइड करना है कि ये गुड है या बैड है। तो आमतौर पे इम्यून सिस्टम ने पहली मरतबा जब वो जाएगा तो इम्यून सिस्टम उसको अटैक करेगा। बट इसलिए आप देखोगे पहली मरतबा में प्रेगनेंसी नहीं होती। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पहली मरतबा में प्रेगनेंसी हो गई, वरना ऐसा नहीं होता, राइट। तो पहले इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि इम्यून सिस्टम जब वो पहली मरतबा सीमेन अंदर जाता है तो इम्यून सिस्टम उसको, वुमेन का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनका जो इम्यून सिस्टम होता है मर्दों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो उस अटैक को सप्रेस कर जाता है और वो एग तक पहुंच जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। बट कभी कभार क्या होता है कि जब इंसान का, मेल का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है तो उनकी जो स्पर्म्स होते हैं उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो जब वो सीमेन अंदर जाता है और जब वुमेन का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है तो वो उसको, उस अटैक को मैनेज नहीं कर पाते और जितने स्पर्म्स होते हैं वो सब डेड हो जाते हैं। तो हम उसको कहते हैं इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट इन द यूट्रस, के सीमेन जो है वहाँ पे एग तक पहुँच ही नहीं पा रहा, वुमेन का जो भी इम्यून सिस्टम है, जो सेल्स हैं वो उसको किल कर देते हैं, राइट। अब अगर ऐसा कंडीशन होता है कि वैसे सब कुछ सही है, बच्चा, लड़का जो है वो कोई, उसको सेक्सुअली प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो है वो जो कह लो कि प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, वुमेन भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलिकल्स वगैरह सब सही है,
बट प्रेगनेंसी नहीं ठहरी तो हो सकता है कि मेल का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ से मैंने ये पॉइंट पकड़ा था और हमने इसको सेलेनियम का इस्तेमाल कराया था। यहाँ पे एक मेडिकल क्यूरियोसिटी बात याद रखने की है, जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहता हूँ आप समझें। जब पहली मर्तबा जब वुमेन के अंदर सीमन एंटर होता है तो हमारा वुमेन की बॉडी उसको अटैक करती है सीमन को, और उसको जो है वो किल ऑफ कर देती है लेट से। जब अगेन अटैक होता है तो फिर वो स्टोम उसको रियलाइज़ करती है कि दिस इज़ द हस्बैंड, ये स्पर्म है और ये इसने एग तक जाना है, और वो उसको जो है वो इतना अटैक नहीं करती, वो फिर एक कॉमन चीज़ बन जाती है। सो इट्स हस्बैंड एंड वाइफ थिंग। तो फिर इसलिए अब देखते हो कि आफ्टर मैरिड बच्चे जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो लोग मेडिकली बिल्कुल फिट होते हैं। तो क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है औरतों का, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये स्पर्म है और ये बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदेह नहीं है, तो वो उसको वेलकम करता है और जो है उसको कोई अटैक नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या आता है, जिन औरतों के, जिन वुमेन के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं जो अलग अलग मेल से इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है कि एक सीमन अंदर जा रहा है, बॉडी पहले डिसीजन ले रही है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई दिस इज़ अ गुड थिंग, फिर नेक्स्ट टाइम एक और डिफरेंट सीमन अंदर जा रहा है, फिर बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि फर्स्ट सीमेन वॉज डिफरेंट, सेकेंड सीमेन वॉज डिफरेंट। तो वो जो रिस्पॉन्स टाइम है ना बीमारी के खिलाफ अटैक करने का, वो स्लो हो जाता है, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वुमेन जो अलग अलग औरतों से इंटरकोर्स, अलग अलग मर्दों से इंटरकोर्स करती हैं, अलग अलग किस्म के सीमेन उनके अंदर जा रहे होते हैं, उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है उनकी, इसलिए उनको जो है वो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपर थायराइड हो सकता है, उनकी बॉडी स्वाइल हो सकती है, कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, लिवर उनका डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। इसी वजह से एड्स भी हो सकता है। एड्स में भी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियाज, बीमारियाँ जल्दी जल्दी लगना स्टार्ट हो जाती हैं और आप छोटी छोटी बीमारी पे भी मर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल क्यूरियोसिटी के तौर पे मैंने आपको शेयर किया, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। एनीवेज आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बात कहाँ से चली थी, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि बस मैंने आपको सेलेनियम के बारे में बताना है और वीडियो एंड करनी है, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड राइट नाउ। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ और अपनी नॉलेज आपसे शेयर कर सकूँ और आपसे भी कुछ सीख सकूँ। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।